ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मेरे प्यारे शिव भक्तों, हमारे चैनल धर्म कथा संसार में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शिव पुराण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय। प्यारे शिव भक्तों, हम सब जानते हैं किसी भी कार्य का आरंभ जितना महत्वपूर्ण होता है, उसका समापन यानी उसकी पूर्णता भी उतनी ही आवश्यक होती है। हम वर्षों तक महादेव का व्रत रखते हैं, शिवरात्रि का उपवास करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस व्रत को विधि विधान से पूरा कैसे किया जाता है? आज की कथा इसी पूर्णता के बारे में है। आज हम शिव पुराण के 29वें अध्याय से जानेंगे कि शिवरात्रि व्रत का उद्यापन कैसे करना चाहिए। यह विधि स्वयं सूत जी ने ऋषियों को बताई थी, जिससे साक्षात भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। तो चलिए भक्तों, अपने मन के सारे द्वंद्व को छोड़कर उस कैलाशपति के चरणों में अपना ध्यान लगाते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव से लिख दीजिए हर हर महादेव। कथा इस प्रकार है। नेमी सारण के पवित्र वन में जहाँ शांति और भक्ति का वास था, वहाँ ऋषियों के मन में एक जिज्ञासा जागी। उन्होंने देखा कि भक्त शिवरात्रि का व्रत तो करते हैं, लेकिन उसे पूर्ण करने की विधि हर कोई नहीं जानता। तब ऋषियों ने परम ज्ञानी सूत जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हे सूत जी, आप ज्ञान के भंडार हैं। अब आप हमें शिवरात्रि व्रत के उद्यापन की वह विधि बताइए जिसके करने से साक्षात भगवान शंकर निश्चय ही प्रसन्न हो जाते हैं। ऋषियों के इस कल्याणकारी प्रश्न को सुनकर सूत जी का मन गदगद हो गया। उन्होंने कहा, हे ऋषियों, तुम लोग बड़े ही भक्ति भाव और आदर के साथ शिवरात्रि के उद्यापन की विधि सुनो, क्योंकि जो भक्त इस विधि से अनुष्ठान करता है उसका व्रत अवश्य ही उसे पूरा फल देने वाला होता है। मेरे प्यारे भक्तों, ध्यान से सुनिएगा, यह कोई साधारण पूजा नहीं है। सूत जी कहते हैं कि शिवरात्रि के शुभ व्रत का पालन लगातार 14 वर्षों तक करना चाहिए। सोचिए, 14 साल की तपस्या। जब भक्त इतनी निष्ठा से महादेव को भजता है, तब जाकर इस उद्यापन का समय आता है। जब 14 वर्ष पूरे हो जाएं, तब त्रयोदशी तिथि यानी शिवरात्रि से एक दिन पहले को भक्त को केवल एक समय भोजन करना चाहिए। यह शरीर और मन को शुद्ध करने की तैयारी है। और फिर चतुर्दशी के दिन यानी शिवरात्रि के दिन पूरा उपवास रखना चाहिए। शिवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठकर अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर शिवालय में जाना चाहिए और विधि पूर्वक शिव जी का पूजन करना चाहिए। अब सूत जी बताते हैं कि पूजा की तैयारी कैसी होनी चाहिए। यह तैयारी वैसी ही जैसे हम अपने घर में किसी सबसे प्रिय अतिथि का स्वागत करते हैं। शिवालय में या घर के पवित्र स्थान पर प्रयत्न करके एक दिव्य मंडल बनवाएं। इस मंडल को तीनों लोकों में गौरी तिलक के नाम से जाना जाता है। यह मंडल साक्षात माँ गौरी और शिव के मिलन का प्रतीक है। इस मंडल के बीच एक बहुत ही सुंदर रचना करनी चाहिए, जिसे लिंग तो भद्र मंडल कहते हैं। यदि आप बहनें बना सके तो सर्व दो भद्र मंडल का निर्माण करें। यह सब रंगों और पवित्र आकृतियों से सजाया जाता है ताकि वहाँ सकारात्मक ऊर्जा का वास हो। अब बारी आती है कलश स्थापना की। उस मंडल में प्रजापत्य नामक कलशों की स्थापना करनी चाहिए। ये कलश खाली नहीं होने चाहिए। मेरे बच्चों, ये शुभ कलश वस्त्र, फल और दक्षिणा के साथ होने चाहिए। इन कलशों को मंडप के किनारों पर स्थापित करना चाहिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है, मंडप के बिल्कुल बीचों बीच एक मुख्य कलश स्थापित करें। यह कलश सोने का हो सकता है या फिर तांबे का। यह आपकी श्रद्धा और सामर्थ्य पर निर्भर करता है। भक्तों, अब उस कलश के ऊपर साक्षात शिव और शक्ति का विराजमान करना चाहिए। व्रती पुरुष को उस कलश पर माता पार्वती के साथ भगवान शिव की एक सोने की प्रतिमा बनाकर रखनी चाहिए। सूत जी आगे कहते हैं कि यह प्रतिमा अपनी शक्ति के अनुसार बनवाएं। यह 1 तोले सोने की हो सकती है या फिर आधे तोले की, या जितनी आपकी क्षमता हो। भगवान सोने के भूखे नहीं है, उन्हें तो आपके भाव की भूख है। प्रतिमा स्थापित करते समय ध्यान रखें, वाम भाग में माता पार्वती और दक्षिण भाग में भगवान शिव हों। अर्धनारीश्वर का यह स्वरूप हमारे जीवन में संतुलन लाता है। रात्रि के समय आलस्य को पूरी तरह छोड़कर इनका पूजन करना चाहिए। याद रखिए, शिवरात्रि की रात को सोने के लिए नहीं बल्कि जागकर शिव को पाने के लिए होती है। इस महान पूजा के लिए अकेले प्रयास न करें। सूत जी आगे कहते हैं कि 4 पंडितों के साथ एक पवित्र आचार्य का वरण करें। इन सब की आज्ञा लेकर बड़े ही भक्ति भाव से शिव की पूजा करें। शिवरात्रि की रात के 4 प्रहर होते हैं और विधान यह है कि रात के प्रत्येक पहर में अलग अलग पूजा करते हुए जागरण करना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि पूरी रात कैसे जागें, तो सूत जी ने उनका भी उपाय बताया है। भक्त को चाहिए कि भगवान के भजन कीर्तन, गीत और नृत्य के द्वारा सारी रात बिताएं।
जब मुख पर नमः शिवाय और कानों में शिव की कथा, तो नींद भला कैसे आ सकती है। इस प्रकार रात भर शिव को संतुष्ट करके जब अगला सवेरा हो तो पुनः पूजन करें और फिर विधि पूर्वक हवन होम करें। हवन के बाद अपनी शक्ति के अनुसार प्रजापत्य विधान करें, ब्राह्मणों को आदर और प्रेम के साथ भोजन कराएं और उन्हें यथाशक्ति दान दें। सूत जी आगे कहते हैं कि दान में कंजूसी न करें। वस्त्र, अलंकार और आभूषणों द्वारा ऋषियों को और उनकी पत्नियों को भी अलंकृत करके उन्हें अलग अलग दान दें। और अंत में आचार्य को एक विशेष दान देना चाहिए। सभी आवश्यक सामग्रियों से युक्त और बछड़े सहित एक गाय का गौ का दान आचार्य को देना चाहिए। और गाय का दान देते समय मन में यह भाव रखे कि इस दान से भगवान शिव मुझ पर प्रसन्न हो। इसके बाद जिस कलश पर अपने शिव पार्वती की मूर्ति रखी थी, उस मूर्ति को वस्त्र और सभी आभूषणों सहित आचार्य को समर्पित कर दें। यह त्याग की भावना ही उद्यापन का असली फल है। मेरे प्यारे भक्तों, पूजा पाठ, दान दक्षिणा सब अपनी जगह है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्षण वह होता है जब भक्त अपने भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ा होता है। सूत जी आगे कहते हैं कि अंत में हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर बड़े प्रेम से गदगद वाणी से महाप्रभु माहेश्वर देव से प्रार्थना करनी चाहिए। क्या प्रार्थना करनी चाहिए? इन शब्दों को बहुत ध्यान से सुनिएगा और हो सके तो मेरे साथ दोहराइएगा। प्रार्थना इस प्रकार है। हे देवदेव, हे महादेव, हे शरणागत वत्सल्य, हे देवेश्वर, आप मुझ पर कृपा कीजिए। मैंने अपनी भक्ति के अनुसार इस व्रत का पालन किया है। हे शिव, हे शंकर, मेरे इस व्रत में जो भी कमी रह गई हो वह आपके प्रसाद और कृपा से पूर्ण हो जाए। भक्त आगे कहता है, हे प्रभु, मैंने अनजाने में या जानबूझकर जो भी जप और पूजन किया है वह आपकी कृपा से सफल हो। आपकी शरण में आया हूँ, मेरी त्रुटियों को क्षमा करें और मेरी पूजा स्वीकार करें। इस तरह परमात्मा शिव को पुष्पांजलि अर्पण करके उन्हें बार बार नमस्कार करना चाहिए। सूत जी अंत में ऋषियों से कहते हैं, हे ऋषियों, जिसने इस प्रकार 14 वर्षों तक व्रत को पूरा कर लिया, उसके व्रत में कोई कमी नहीं रहती। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह मनुष्य अपनी मनोवांछित सिद्धि प्राप्त कर लेता है। तो भक्तों, आज के इस अध्याय में हमें यह सीख मिलती है। सबसे बड़ी सीख यह है कि भक्ति में धैर्य और पूर्णता दोनों आवश्यक हैं। 14 वर्ष तक लगातार व्रत रखना आसान नहीं है। यह हमारी निष्ठा की परीक्षा है। और उद्यापन हमें यह सिखाता है कि जब हम कोई संकल्प लें तो उसे विधि विधान से पूरा करें और अंत में सब कुछ ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दें। अपनी भूल चूक के लिए क्षमा मांगना ही एक सच्चे भक्त का आभूषण है। तो भक्तों, मुझे उम्मीद है कि शिव पुराण के 29वें अध्याय की यह पावन विधि आपके हृदय को छू गई होगी। अगर आप भी महादेव के चरणों में अपनी हाजिरी लगाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। ऐसी ही दिव्य कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल धर्म कथा संसार को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि महादेव की कृपा आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले अध्याय में एक और अद्भुत कथा के साथ। तब तक के लिए आप सभी पर शिव कृपा बनी रहे। जय शिव शंकर, हर हर महादेव।